जी हाँ, हम आपको बताते चले कि जब श्री राम जन्म लेते हैं तो पूरी अयोध्या में बधाइयां बजने लगती हैं। राजा दशरथ ने अपने कोष खोल दिए, सोना चांदी सब लुटाए जा रहे हैं। राम बड़े होते हैं, अपने अपने भाइयों के साथ खेलने जाते हैं, फिर अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर अनेक विद्याओं का अध्ययन करते हैं। फिर सब कुछ सीखने के बाद जब अयोध्या में वापस आते हैं तभी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि तर्का, मारीच, सुबाहु आदि राक्षस मेरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, अतः यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को हमारे पास साथ भेज दीजिए। इस पर दशरथ जी पुत्र मोह में आकर कहते हैं, मैं स्वयं चलूंगा, मेरी सेना चलेगी, मगर मेरे पुत्रों को मत ले जाए। जब विश्वामित्र क्रोधित होते हैं तभी वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझते हैं और दशरथ जी राम लक्ष्मण जी को विदा कर देते हैं। वहां राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा कर रहे होते हैं तभी मारीच, सुबाहु सहित अनेक राक्षस आते हैं और यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं, परंतु श्री राम सबका वध कर देते हैं और बिना फन वाले एक तीर से मरीच को मारते हैं और मारीच 100 योजन जाकर गिरता है। फिर ताड़का का वध भगवान श्री राम द्वारा होता है। राजा जनक के बुलावे पर विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर के लिए जाते हैं। रास्ते में एक स्त्री रूप की शिला को देखकर राम जी पूछते हैं कि यह अद्भुत शिला क्या है। तब महर्षि विश्वामित्र जी अहिल्या की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, राम इस शिला को स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार करो। राम जी शिला का स्पर्श करते हैं और शिला का उद्धार होता है। अहिल्या अपने रूप में आकर श्री राम की स्तुति करती है। श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। सुबह के समय श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां माता सीता को पहली बार राम जी देखते हैं और माता सीता राम जी को देखते हैं। इस दौरान सखियां सुंदर गीत गाती है। आज रामलीला के प्रारंभ में मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, शोभित मोहन, अच्युत लहरी व पुष्पदंत जैन ने श्री राम दरबार का आरती किया। इस अवसर पर मनीष अग्रवाल, सराफदीप अग्रवाल, राजीव रंजन अग्रवाल, शाश्वत अग्रवाल, पार्षद ब्रिजेश मणि मिश्रा, अनुराग गुप्ता, जीतू अग्रवाल, भागवत दास अग्रवाल, नवोदित त्रिपाठी, संतोष राजभर, विकास जालान, अमन गौर, जयदित्यनाथ सिंह, अशोक गुप्ता, अनूप अग्रवाल, विधा भूषण, संजय अग्रवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। रामलीला समिति के महामंत्री पुष्पदंत जैन ने बताया कि कल रामलीला में धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन किया जाएगा। आज हम सब रामलीला समिति आर्य नगर द्वारा रामलीला मैदान के मंच पर आप सबके बीच हैं। आज हम सब भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं और यह लीला 22 तारीख से प्रारंभ हुई है और 5 अक्टूबर तक चलेगी अनवरत। हमारे मुरादाबाद से पंकज दर्पण अग्रवाल जी की टीम रामलीला को कर रही है। यह काफी विख्यात और इसके बड़े अच्छे कलाकार हैं। गोरखपुर में एक आकर्षण का केंद्र है यह रामलीला मैदान मानसरोवर, जहाँ पर दशहरे के दिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम सबको आशीर्वाद देने और भगवान का तिलक करने के लिए आते हैं। इस बीच में कल हम लोग राम बारात का कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रारंभ होगा और 25 तारीख को आर्य नगर से वन यात्रा का कार्यक्रम हम सब का जो है कार्यक्रम में निश्चित है। वह शाम को 6 बजे होगा। तो निश्चित रूप से हम सब जो है कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और आप सबकी सहभागिता, आम जनमानस के यही निवेदन करते हैं कि सभी लोग इसमें भाग लें और भाग लेकर के भगवान श्री राम के कार्यक्रम को सुंदर ढंग से, सफल ढंग से पूर्ण करावें। आप सबको एक बार पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो और अपने परिवार को भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल, कार्तिकेय संस्था का निर्देशक हूँ। मुरादाबाद से हम लोग आए। हमारी ये टीम पढ़े लिखे शौकिया लोगों की टीम है। हमारी टीम में कम से कम स्नातक तक पढ़ाई किए हुए सभी लोग हैं और 25 लोगों का ये हमारा दल है, जिसमें महिला पुरुष दोनों तरीके के कलाकार हैं। महिलाओं का रोल हमारे यहाँ महिलाएं ही निभाती हैं और प्लेबैक टेक्निक से हम लोग रामलीला करते हैं। हमने बहुत सुंदर संवादों का इसमें सम्मिश्रण किया है।
मूल रूप से तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण है, रामचरितमानस, मूल आधार वही है, लेकिन हमने 16 विभिन्न रामायणों का अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया और उन सब का निचोड़ मिलाते हुए एक अपनी मौलिक स्क्रिप्ट बनाई है रामलीला की, और उसके आधार पर हम लोग ये रामलीला मंचन करते हैं। फुल्ली प्लेबैक टेक्निक है, पीछे से हम लोग सारे डायलॉग्स, म्यूजिक और संगीत सब देते हैं। मंच पर कोई पर्दा गिराने का, उठाने का कोई झंझट नहीं होता, लाइव शो होता है बिना किसी ब्रेक। ये हमारी रामलीला का छोटा सा परिचय। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम रामलीला अपने आप में वो संदेश देती है कि उसके बाद यदि हम रामलीला का, राम जी के चरित्र का 1% भी अपने जीवन में उतार पाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। भाई का भाई के प्रति, परिवार का परिवार के प्रति, माता का माता पिता के प्रति, पुत्र का सखा के प्रति, भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति हमारा क्या आचरण होना चाहिए, क्या हम लोग निचली पिछड़ी जातियों को भी हम कैसे अपना बनाएं, ये सारा संदेश हमें भगवान राम जी के माध्यम से मिलता है। अपनी चरित्र का, मर्यादा में रहने का ये सारा संदेश हमें भगवान राम जी के चरित्र से मिलता है।